अगर मैं आपसे पूछूं कि सचिन तेंदुलकर अपनी लाइफ क्यों जी रहे हैं या फिर क्यों जीते थे, किसके लिए, किसके लिए? क्रिकेट, यस और नो? क्रिकेट के लिए। अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ क्यों जी रहे थे, क्यों जी रहे हैं? यस, एक्टिंग के लिए। फिल्मों में वो मानो कि एक्टर है, एक्टिंग के लिए। आप मुझे बताइए, लता मंगेशकर अपनी लाइफ को क्यों जी रहे थे, किस लिए? सिंगिंग के लिए। यस, राइट। आप मुझे बोलिए, महात्मा गांधी अपनी लाइफ क्यों जी रहे थे, किसके लिए? देश के लिए। यस, फ्रीडम के लिए। आप मुझे बताइए, मदर टेरेसा जो है अपनी लाइफ क्यों जी रहे थे? यस, वो समाज के लिए या फिर चैरिटी के लिए, बच्चों की सेवा के लिए। या अभी आप मुझे बताओ कि आप अपनी लाइफ क्यों जी रहे हैं, फॉर वॉट? हमें पता है लता मंगेशकर, हमें पता है अमिताभ बच्चन जी क्यों जी रहे हैं, लेकिन हमारी बारी आए तो पता नहीं है। बट फ्रेंड्स, हम एक चीज़ भूल रहे हैं, वो क्या है? हमें अपने लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? पर्पस को ढूंढना है, हमें पर्पस को जानना है। ये जो दुनिया है एक ड्रामा है, और उस ड्रामे में हमारा जो रोल है, मानो कि एक रोल हमें दिया है, अगर वो रोल सही में हम अपना रोल अदा करें तो ये जो मूवी, मानो कि हमारी ज़िंदगी वो बेहतर हो सकती है। लेकिन जो रोल आपको नहीं पता, मानो कि क्या करना है, तो आपकी मूवी बोरिंग हो जाएगी। आप जो है माय फ्रेंड्स, आपकी जो मूवी है वो फ्लॉप होगी। लेकिन एक सही कैरेक्टर और एक सही एक्टर को वो रोल मिला और उसने वो रोल को निभाया, तो उसका ज़िंदगी, मानो उसकी जो फिल्म है, लोग देखते रहने वाले हैं। तो यही मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टम या फिर एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, जिसका नाम है, आपकी ज़िंदगी के अंदर डायरेक्शन या पर्पस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जिसके लाइफ में गोल है, वो गोल लिखने ज़रूरी है। गोल सेटिंग लिखना ज़रूरी है। क्यों? गोल जब आप बनाते हो तो उसको लिखना ज़रूरी है। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो ऊपर का हिस्सा है रेड एंड ग्रीन, यहाँ पे लिखा है जो रेड एंड ग्रीन है वो कॉन्शियस माइंड है। मानो कि आप जब सेट करते हो गोल तो आप थिंकिंग करते हो, पहले विचार करते हो, लॉजिक लगाते हो, हाँ मैं कैसा चाहता हूँ, तो लॉजिक आपको बड़ा लगाना है। एनालिसिस करते हो, हाँ ये मेरे पास नहीं है, ये है। इंटरप्रिटेशन करते हैं, आईक्यू लगाते हैं, आप डिसीजन लेते हो, हाँ मैंने गोल सेट अभी किया है। बाद में होता क्या है, आपका एक काम होता है, उसको विजुअल करना है। क्या करना है? विजुअल। जब आप विजुअल करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस है, अभी नीचे आइए, ये जो है सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड प्लानिंग करता है, वो अदृश्य है, वो प्लानिंग करेगा, मेमोराइज रखेगा, हाँ आपने गोल बनाया था। एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, क्या कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा। मानो कि बरसात नहीं होगी, बारिश या फिर ठंडी, मानो कि जो भी गोल किया है, जो भी मानो कि आपने गोल सेट किया है, तो उसमें एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको बहुत एनर्जी देगा उस काम करने के लिए। आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉल्व करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सभी होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी ये अपॉर्चुनिटी, अभी देखिए, ये जो इतना कुछ अंदर होने वाला है, ये सब कॉन्शियस माइंड करने वाला है। अगर आप गोल सेटिंग करते हो, बाद में क्या होगा, आपको ड्रीम्स आएंगे, हंचेस, फ्लैशेस एंड इंट्यूशंस आएंगे। मतलब क्या, आपको कोई आइडिया आ सकती है, सपना आ सकता है, या फिर आपका दिमाग कह सकता है हाँ ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, और ये से ये गोल साकार होगा। तो ये चीज़ें होती है। बाद में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड टेक एक्शन एंड गेट सक्सेस। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। मानो कि आपके दिमाग में आइडिया है, दैट इज़ कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी है। या फिर कोई इंसान भी मिल सकता है कि उसको आपकी हेल्प करना चाहता है, या कोई परिस्थिति ऐसी खड़ी होती है जो आपको, मानो कि कोई गोल साकार करने के लिए, तो आपको करना क्या है, उस जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्शन में कन्वर्ट करो एंड यू विल गेट अ सक्सेस। इसके रेफरेंस में वीडियो देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। इसके रेफरेंस में आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा गोल सेटिंग किसे कहते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए। ये सत्य घटना है। इनको एक्सीडेंट में प्लेन के लकवे के हाल में लाया था, मानो कि पैरालिसिस।
उनकी फेफड़े कमज़ोर हो गई थी, मानो कि सांस नहीं ले सकते थे, खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, पूरा मन का काम से गया था। और डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, आप बस पलकें लपका सकते हैं। ध्यान से सुनिए। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। क्या कहा? मैं बस पलकें ही झपकाऊंगा, ये डॉक्टर ने कहा। किसने? डॉक्टर ने। अगर डॉक्टर कहते हैं, अगर हम होते तो मानते कि हाँ हमें ऐसे ही जीना है, लेकिन वो क्या कहते हैं ये डॉक्टर सोचते होंगे, ये मेरी सोच नहीं है, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर क्या सोचते हैं उससे बढ़कर मैं क्या सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। सुनिए। अभी ये जो इंसान है वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे, मानो कि ABCD डॉक्टर ने दिखाया, जिस मानो कि नर्स ने जहाँ पे भी हाथ लगा उसको राइट डाउन किया, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गोल बनाया, पर्पस बनाया। एक्सीडेंट के बाद गोल बना के उन्होंने उसको विजुअलाइज करना शुरू किया। लेकिन गोल क्या है देखिए। आई विल वेक अप बाय क्रिसमस, मैं क्रिसमस में चलने फिरने लगूंगा, ये उन्होंने गोल बनाया। बस बनाया नहीं, सोचा नहीं, लिखा। पेपर के ऊपर लिखना ज़रूरी है। आपको गोल लिखना ज़रूरी है और लिखने के बाद उसको रोज़ विजुअलाइज करना ज़रूरी है। अगर ये करते हैं तो क्या नतीजे आ सकते हैं देखिए। मैं देखो, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन, दिस इज कॉल्ड फ्लैशेस, दिस इज कॉल्ड हंचर्स। उनकी अंतरात्मा उनको कहने लगी गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। अगर गोल लिखा ना होता तो ये अंतर आवाज आती नहीं थी। देखो सबकॉन्शियस माइंड की पावर, इसलिए गोल लिखना ज़रूरी है। अगर गोल नहीं लिखते हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी, आइडियाज़ नहीं आएंगे। अगर गोल लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी आने के बाद क्या करना है, क्या करना है? यस, कॉन्शियसली एक्शन लेना है। एक्शन, अगर एक्शन नहीं लेते हो तो अपॉर्चुनिटी आएगी जाएगी, कुछ फ़ायदा नहीं है। सो आपको एक्शन लेना है, जैसे इन्होंने लिया। तकलीफ में जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी तकलीफ़ में हैं, तो ये जो शख्स मॉरिस गुडमैन आपको मिलना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप मिलना चाहोगे? इनको देखना चाहोगे अभी वो कैसे दिखते हैं? तो आपको वो संदेश देना चाहते हैं, अपने जीवन का सार, खुद के जीवन का सार, सभी के जीवन का सार बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए और इसको दिमाग में इस तरह से रखिए आप कभी ज़िंदगी में भूल ना जाए। क्या कहते हैं सुनिए। अगर मुझे उनको अपनी मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको आज अपने गोल बनाने हैं। आप गोल बना सकते हैं आपके हेल्थ के, आप गोल बना सकते हैं आप बड़े होकर कितना पैसा कमा सकते हैं, आप गोल बना सकते हैं आपके रिलेशन, आपके मम्मी पापा को आप बड़े होने के बाद क्या दे सकते हैं। आप गोल बना सकते हैं स्पिरिचुअल, मानो कि आप आध्यात्मिक या सोशल वर्क क्या करना चाहते हैं, जैसे आप कितने पेड़ लगाना चाहते हैं, कि आप कितना ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, आप समाज के लिए क्या देना चाहते हैं। ये 4 पिलर हैं। मानो कि आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस और स्पिरिचुअल या फिर सोशल गोल होने चाहिए। ये आपको गोल बनाने हैं। आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं। आप काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियो कि आप गोल सेटिंग का। तो आपको गोल बनाने, विदाउट गोल आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्ची की थर्ड आई खोल दीजिए। आपकी बच्ची की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5। ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम, मानो कि आंख
सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यह मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट आहे, वो स्कूल में वन ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाव, आर. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। पांचवा फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है। थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे फ्रेंड्स करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो
तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले. 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे. भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते. शिवाय TV, मोबाईल हे जी काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात. चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात. आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदाला लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ये कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली
तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली, जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर